वंदे मातरम बच्चों। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का सेशन हमने शुरू किया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम कर चुके हैं, जिसमें हमने टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई टेंस दिया है तो उसका इनडायरेक्ट करते वक्त क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, हेल्पिंग वर्ब में कैसे चेंजेस करने हैं, फिर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स हैं उन और कुछ वर्ड्स जैसे कि मैंने नाउ का दिया है, टुडे का दिया है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे, ठीक है, दिस वीक, लाइक दिस, एगो। तो इनका इनडायरेक्ट करते वक्त क्या बदल करना है, ये सारे टॉपिक हम वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और आज मैंने आपके लिए स्पेशल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल्स का एक वीडियो बनाया है, ताकि बेसिक सारे रूल्स, इसमें मैंने कुछ 15 रूल्स कवर किए हैं कि ये 15 रूल आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त याद रखने हैं। हर एक वीडियो लेक्चर में हम हमारा जो टॉपिक है उसके साथ साथ हम उसके रूल्स भी देख रहे हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलरली रूल्स के लिए एक वीडियो अगर मिल जाए तो दैट इज़ बेटर कि आपको रूल्स याद करने के लिए और अच्छा हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया ही था लास्ट लेक्चर में कि आपको प्रोनाउन वाला एक जो ब्रैकेट एक कोष्टक मैंने लिखा है वो याद करना है, और उसके अलावा जो मैंने कुछ वर्ड्स जो लिखवाए हैं कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए इस तरह से उनमें बदलाव करना है जो अभी मैंने कहा, तो वो एक आपको याद करना है, और एक टेंस में जो चेंजेस होते हैं वो। तो ये जो कुछ रूल्स होते हैं, ये रूल्स आप याद कर लेंगे टेंस के और फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह में चेंजेस के, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं रूल्स फॉर असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब विधान वाक्य और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ वाक्य, ठीक है। विधान वाक्य और प्रश्नार्थ वाक्य, इनके लिए ये नियम है, ठीक है। ये दो टाइप के सेंटेंस अगर है तो उसमें किस तरह से हमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहला मैंने लिया है कि भाई इज, एम और इज दिया है, मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब सहायक कारक क्रियापद अगर एम या इज है, ठीक है, वर्तमान काल का सूचन करता है, तो वर्तमान काल है तो उसका क्या होता है, भूतकाल, ठीक है। ये कुछ बातें हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पर्टिकुलर रूल्स का वीडियो बनाया है इसलिए इसमें वो कवर होंगे, ठीक है। तो एम इज दिया है उसका वॉज होगा, और अगर आर दिया है तो उसका वर होगा, ठीक है। एम और इज सिंगुलर है इसलिए उसका वॉज होगा सिंगुलर वर्तमान से भूतकाल, आर प्लूरल है तो उसका प्लूरल भूतकाल में वर होगा, ठीक है, वर्तमान से भूतकाल। ये इतना क्लियर हुआ कि वर्तमान काल दिया है डायरेक्ट स्पीच में तो उसका इनडायरेक्ट करते वक्त क्या करना है, भूतकाल, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, जैसे कि टेक अगर दिया है, टेक वर्तमान काल का रूप है, ठीक है, टेक मतलब लेना, एक क्रियापद है तो उसका भूतकाल क्या होगा, टुक, ठीक है, V2। वैसे ही अगर प्ले दिया है तो उसका होगा प्लेड, ठीक है, इस तरह से। दूसरा रूल है कि हैज और हैव दिया है। अब हैज और हैव क्या है, हैज और हैव ये सहायक कारक क्रियापद है पूर्ण वर्तमान काल के, ठीक है। अगर हैज और हैव दिया है किसी भी सेंटेंस में मतलब वो पूर्ण वर्तमान काल है और इसके साथ V3 होता है, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको उसका इनडायरेक्ट करते वक्त क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है। हैज हो या हैव हो, दोनों में से कोई भी हो डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में बस एक ही लगेगा हैड, और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, ठीक है। तो इसके साथ प्लस V3 तो रहता ही है, यहाँ पे भी V3 होता ही है, ठीक है, उसमें कोई बदल नहीं होता। फिर अगला हमारा रूल है कि भाई वॉज वर दिया है, अगर भूतकाल दिया है वो भी कैसा, प्लस ING मतलब चालू भूतकाल दिया है तो उसका क्या होगा, हैड बीन प्लस ING मतलब चालू पूर्ण भूतकाल, वॉज वर प्लस ING, ठीक है। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, अगर ऐसा दिया है भूतकाल तो उसका पूर्ण भूतकाल होगा आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, भूतकाल का पूर्ण भूतकाल। क्लियर हुआ। वॉज वर प्लस ING दिया है अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में तो उसका इनडायरेक्ट करते वक्त हैड बीन प्लस ING करेंगे। अगला देखते हैं सिंपल पास्ट अगर दिया है तो उसका होगा परफेक्ट पास्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ठीक है, सिंपल पास्ट दिया है तो परफेक्ट पास्ट, लेकिन ये कंटिन्यू में था, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं लेना, मतलब अगर वॉज वर दिया है तो उसके साथ उसके बाद हैड लगेगा,
और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दे दिया है तो हैड के साथ भी आईएनजी लग जाएगा। सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट, सिंपल कंटिन्यूअस पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। ठीक है, मतलब अगर टुक दिया है, ठीक है, टुक दिया है, टुक मतलब ऑलरेडी भूतकाल का ये है हेल्पिंग वर्ब, तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल करते हुए उसके साथ हैड लग जाएगा और टुक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक टुक टेकन, ठीक है, हैड टेकन। ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट का क्या होगा, परफेक्ट पास्ट। क्लियर हुआ इतना? आगे देखते हैं। हैड प्लस V3 दिया है ऑलरेडी अगर डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में हैड दे दिया है और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है तो उसमें कोई बदल नहीं होता, क्योंकि वर्तमान से भूतकाल होता है, भूतकाल का पूर्ण भूतकाल होता है, चालू वर्तमान का चालू भूतकाल होता है, चालू भूतकाल का चालू पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी अगर पूर्ण भूतकाल दिया है तो उसका कोई बदल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आज का दिन आने वाले दिन में कल हो जाएगा। ठीक है, 20 तारीख को हम 19 तारीख के लिए क्या कहेंगे कि कल, वो पास्ट हो जाएगा, लेकिन जो ऑलरेडी 18 तारीख है मतलब जो बीत चुका है वो फिर से आएगा क्या, नहीं। तो वैसे ही पूर्ण भूतकाल जो बीत गया वो फिर से रिपीट नहीं होता, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देने के लिए समझाया मैंने। अगला रूल देखते हैं, शैल विल दिया है तो उसका वुड ही होगा। शैल का शुड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि शुड जो है वो एक नैतिक फर्ज दर्शाता है। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य हमारा दर्शाता है, इसलिए अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जो हमारे नैतिक फर्ज को दर्शाते हैं उन्हीं में हम शैल का शुड करेंगे। अदरवाइज हम शैल हो या विल हो दोनों के लिए हम इनडायरेक्ट करते वक्त वुड ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैन का होता है कुड और मे का होता है माइट। और ये याद रखिए कि कोई भी, ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, शैल विल में, ठीक है, कैन कुड मे माइट, ये सारी मॉडल ऑक्सिलरीज है। मे का मतलब शैल विल मे कैन है और इन्हीं का पास्ट है, शैल विल का शुड वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि V1 ही आता है। तो ये याद रखना है आपको कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगर डू डज दिया है, ठीक है, मतलब डू नॉट या डज नॉट दिया है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब की वर्तमान की है, तो उसके साथ वर्तमान का क्या हो जाता है, भूतकाल आपको पता है, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, लेकिन अगर ऑलरेडी डिड नॉट दिया है मतलब ऑलरेडी भूतकाल दिया है तो उसका क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। अब तो आपको याद हो गया होगा, यहाँ पे मैंने बताया तो वर्तमान का भूतकाल, भूतकाल का पूर्ण भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल में तो कोई चेंज नहीं। तो उसी तरह वर्तमान की हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसका उसकी जगह भूतकाल की हेल्पिंग वर्ब, अगर भूतकाल का ऑलरेडी दी है तो पूर्ण भूतकाल मतलब डिड नॉट दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड नॉट। क्लियर हुआ? ओके, आई होप कि आपको ये टेंस अकॉर्डिंग जो चेंजेस हमने किए हैं, मतलब कौन सा टेंस दिया है तो उसका किस तरह से चेंज होता है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि आपको इस तरह से क्लियरली लिखा होगा और एकदम डायरेक्ट वे में पता चलेगा, तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये टेंस दिया तो उसका ये करना है, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस होती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आती है से, सेज, ठीक है, ये वर्तमान की है, फिर विल से फ्यूचर की है। अगर ये इनमें से कोई रिपोर्टिंग वर्ब दी है, ठीक है, से, सेज, विल से ऐसा कुछ दिया है तो उसके जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसमें कोई बदल नहीं होगा, नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ये हमने वाक्य किए भी है। ठीक है, अगर सिर्फ उसमें क्या चेंज होगा, जो प्रोनाउन है उसमें चेंज होगा, अगर वहां पे जरूरत हो तो वहां पे प्रोनाउन दिया है तो उसमें चेंज करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, वे उसने मुझसे कहा, फिर थर्ड पर्सन क्या कहेगा, उसने उससे कहा। ठीक है, तो ये प्रोनाउन में चेंज होंगे सिर्फ अगर जरूरत हुई तो, बाकी वाक्य में कोई बदल नहीं होता। फिर उसी तरह यूनिवर्सल ट्रुथ, ये भी मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवाया है। यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, कोई सनातन सत्य है, कोई कहावत है, कोई मुहावरा है, कोई सुविचार है। ठीक है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं, सनातन सत्य, मतलब ऐसी घटना जो कभी भी ना बदली है, ना बदल रही है, ना बदलेगी। पृथ्वी गोल घूमती है तो गोल ही घूमेगी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वैसे ही घूमेगी। सूरज जो है पूर्व में उगता है तो पूर्व में ही उगेगा। ठीक है, पश्चिम में ढलता है तो पश्चिम में ही ढलेगा। मतलब ये ऐसी बातें हैं जो सनातन सत्य है, मतलब
सदियां बीत जाए, सदियां बीत चुकी है, चल रहा है, या फिर आने वाले कल में, कभी भी ये बदलेगा नहीं। तो ऐसे वाक्यों में भी कोई बदल नहीं होता। फिर ये आगे कि भाई कनेक्टिव क्या लगाते हैं हम, ये तो हमने वाक्यों के लिए समझ लिया। अब कनेक्टिव, अगर एसेरेटिव मतलब विधान वाक्य है तो उसके लिए कनेक्टिव दैट लगाते हैं, ये हमने बहुत सारे सेंटेंस में किया ही है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कनेक्टिव क्या लगाते हैं, इफ या फिर वेदर। अब यहाँ पे वेदर की जो स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। WHETHER है, अगर आप WEATHER कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वातावरण, हवामान, ठीक है। बाह्य वातावरण जो होता है ना उसके लिए ये वेदर होता है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। WHETHER ही वाला लगाए, इसलिए बेटर है कि आप इफ ही लगाए अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। फिर दो टाइप के जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो इफ वेदर से, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होती है ना, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये जो सारे हेल्पिंग वर्ब है इनसे शुरू होने वाले जो WH वर्ड है, इनसे शुरू होने वाले जो प्रश्नार्थ वाक्य है उसमें हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिव की तरह। और अगर हमारे WH वर्ड वाले जो अगर प्रश्नार्थ वाक्य है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फार, ठीक है, ये सारे अगर WH वर्ड वाला अगर कोई हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव वाला, तो उसमें हम कनेक्टिव के तौर पे वही शब्द लगाते हैं, ठीक है, और दूसरा शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती। फिर अगला हम रूल देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो है, ठीक है, उसमें सेड टू दिया है तो सेड टू का टोल्ड करते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि अगर बोलने वाला और सुनने वाला दोनों है तो रिपोर्टिंग वर्ब में बदल होता है, तो सेड टू का होता है टोल्ड, और अगर सेस दिया है तो उसका होता है टेल्स। लेकिन ये बदल कब होते हैं, जब सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हो तब। वैसे ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या लगता है, आस्क्ड या फिर आस्क्ड, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हमारा लास्ट रूल है कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। मतलब अगर हमारा प्रश्नार्थ वाक्य है इज ही गोइंग, क्या वो जा रहा है, तो उसका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त ही इज गोइंग, ठीक है। इस तरह से उसको एसेरेटिव बनाते हैं। फिर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हम करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन इंट्रोगेटिव का हम एसेरेटिव कर देते, प्रश्नार्थ का विधान कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे रूल्स हमने यहाँ पे किए हैं, और बाकी जो हम कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं उनके साथ जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको भी आपको क्लियर करना है। ये बस आपको एक बेसिक ओवरव्यू था ताकि आपको बहुत सारे मेजर जो रूल्स है वो कवर हो जाए। तो इनको अच्छे से याद करिए, बैठ के समझिए, लिखिए और याद करिए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वंदे मातरम।